नमस्कार दोस्तों, आज हम गुज़रे ज़माने के जिस फ़िल्मी किस्से की बात करने जा रहे हैं, उसमें कहानी है 2 बहनें साधना और बबीता की। साधना जो कि बड़ी थी उम्र में 5 साल 6 साल पहले फ़िल्मों में आ गई थी, बबीता उनकी छोटी बहन थी, बल्कि चचेरी बहन थी। तो इस तरह साधना ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पहले कर ली थी। उन्हें काफ़ी फ़िल्में मिल गई थी। इसी दौरान उनकी छोटी बहन साधना भी कभी-कभी जो फ़िल्मों में आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, कभी-कभी सेट पर उनसे मिलने के लिए आ जाती थी। साधना जब 1962 में राज कपूर के साथ फ़िल्म दूल्हा-दुल्हन कर रही थी, तभी उसी फ़िल्म के सेट पर बबीता भी कभी-कभी आ जाती थी। बबीता की राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर जिनको डब्बू भी कहा जाता था, के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये बात फ़िल्मी गलियारों में भी फैलने लगी थी। तभी राज कपूर ने जब बबीता को उस फ़िल्म के सेट पर देखा, तो उन्होंने साधना से पूछा कि ये तुम्हारी बहन है? तो साधना ने कहा हाँ। तो उन्होंने साधना से कहा राज कपूर ने साधना से कहा कि अपनी बहन को समझाओ कि 2 सपने एक साथ नहीं देखा करते। तो साधना ने पूछा कि ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं और कौन-से 2 सपने? तो राज कपूर ने समझाया कि पहली बात तो ये है कि कपूर खानदान में कभी कोई औरत, महिला या लड़की कपूर खानदान की कभी भी कोई बहू-बेटी फ़िल्मों में काम नहीं करती और दूसरा ये कि वो रणधीर कपूर के साथ जो नज़दीकियाँ हैं बबीता की, वो राज कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात अब साधना की समझ में आ रही थी कि वो बात किस दिशा में कर रहे हैं। तो साधना को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बहन के जो थी पक्ष में कुछ बातें की राज कपूर के साथ और उनकी अच्छी खासी बहस हो गई राज कपूर के साथ। इस बात को काफ़ी टाइम बीत गया, थोड़े दिन बीते और उसके बाद उड़ते-उड़ते ये बात बबीता को भी पता चल गई। तभी बबीता को लगा कि साधना ने ज़रूर राज कपूर के सामने उसके बारे में कुछ न कुछ अनाप-शनाप बात की होगी और उनको ये भी बात अच्छी नहीं लगी कि इतनी बड़ी बात हो गई और साधना ने उन्हें बताया तक नहीं। इसी बीच जब दोनों की मुलाकात हुई, तो साधना ने बबीता के सामने बात रखी कि किस तरह राज कपूर और उसके और रणधीर कपूर के रिश्ते को पसंद नहीं करते और इस तरह उन्होंने तो उनके सामने तुम्हारा पक्ष रखा था। लेकिन बबीता जिसको पहले ही गलतफ़हमी हो गई थी अपनी बहन को लेकर, उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आप ये सब अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो साधना ने कहा कि तुम मेरे बच्चों जैसी हो। तो बबीता ने कहा कि तुम कभी अपने बच्चों का इतना बुरा मत सोचना कि तुम सारी उम्र बच्चों के लिए तरसती रहो। तो इस तरह ये एक ऐसी बात थी जो बबीता के मुँह से निकली और बाद में ये बात सच ही साबित हो गई। तभी उसके बाद इन दोनों में इतने ज़्यादा मतलब मनमुटाव हो गया, गलतफ़हमियाँ हो गई कि ताउम्र इन दोनों बहनों का रिश्ता कभी भी सही नहीं हो पाया। यहाँ तक कि साधना के अंतिम संस्कार पर भी बबीता और उनके परिवार का कोई मेंबर नहीं पहुँच सका था। साधना जो कि थायराइड की बीमारी से पीड़ित थी, इसके तहत उनने बहुत सारा इलाज भी करवाया। उनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ और वो सारी उम्र औलाद के लिए तरसती रही। उसी दौरान साधना को अपनी बहन का दिया हुआ वो श्राप, वो कही हुई बात याद आई कि तुम सारी उम्र बच्चों के लिए, औलाद के लिए तरसोगी। तो इस तरह ये भी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री का ऐसा किस्सा था, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे 2 बहनों के बीच ऐसी कड़वाहट, ऐसी जो खींचातानी आ गई उन रिश्तों में कि वो कभी भी एक नहीं हो पाए और सदा के लिए एक-दूसरे से दूर हो गई। हालाँकि बबीता की शादी रणबीर कपूर के साथ ही हुई थी, उसी रणबीर कपूर के साथ जिसको राज कपूर की वजह से पहले जो बबीता की वजह से और राज कपूर की वजह से साधना ने बहुत कुछ सहना पड़ा था। तो इस तरह बॉलीवुड की और भी बहुत सारी किस्से कहानियाँ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।